नमस्कार बच्चों, राज हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 में दिए गए पाठ 3 बस की यात्रा के प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहले हम इसका सारांश कर चुके हैं। इतने मज़ेदार पाठ का सारांश आप ज़रूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक में सबसे पहले कारण बताएं नाम से प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। तो लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई, इसका कारण बताना है हमको। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसलिए जग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित था और इसी कारण बस को चलाने का साहस जुटा रहा था, क्योंकि उसकी टायर की स्थिति बहुत ख़राब हो रही थी। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ़ कर रहा था। पुरानी बस थी लेकिन कंपनी के हिस्सेदार को इससे मुनाफा होता था, इसलिए वो उसकी तारीफ़ कर रहा था ताकि सवारियाँ ज़्यादा से ज़्यादा चढ़ें। अर्थमोह का मतलब होता है धन के लालच में वह आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिससे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति मन में श्रद्धा भाव जाग पड़ा। यानी कि लेखक जो है वो बताना चाह रहे हैं कि जो कंपनी के हिस्सेदार थे वो ज़्यादा मुनाफा कमाने के लालच में उसमें यात्रा भी करके सबको दिखा रहे थे कि यह बस बहुत ही अच्छी है, बस की तारीफ़ कर रहे थे। और इसी कारण से लेखक को लग रहा था कि देखो ऐसी खटारा बस का पता होते हुए भी वो सबको इसकी तारीफ़ कर रहे हैं, तो श्रद्धा भाव जाग गया। अगला प्रश्न देखो, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने ऐसी सलाह क्यों दी? क्योंकि लोगों ने लेखक को ये सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है, बस का कोई भरोसा नहीं है और यह कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है यानी डराने वाली है। तो इस तरह से उन्होंने सलाह दी कि इस बस से यात्रा ना की जाए। तीसरा प्रश्न, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लग गई। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। सारी की सारी बस हिल रही थी। इस कारण से ऐसा लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। गजब हो गया, ऐसी बस हमने अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? भाई जब अपने आप ही बस चलेगी तो सुनकर हैरानी तो होगी। क्यों हुई? देखो, बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था, क्योंकि देखने में नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी। परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी, क्योंकि बस का हिस्सेदार तो ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहता था, इसलिए उसने बस की तारीफ़ कर दी। तो यह सुनकर बस को हैरानी हुई कि ऐसी खटारा दिखने वाली बस चलती भी है क्या। अगला प्रश्न, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? क्योंकि बस की जर्जर अवस्था थी, खटारा बस थी। उससे लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग टूट जाएगी और ब्रेक भी फेल हो सकते हैं। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस की किसी पेड़ से टकरा न जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था और बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए, यही वजह है
कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था, इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, गांधी जी ने इसे चलाया था और सन 1930 में अंग्रेजी सरकार से असहयोग करने के लिए और पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए, पूर्ण आज़ादी प्राप्त करने के लिए यह आंदोलन किया गया था। 7वां प्रश्न है, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है? देखो, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया था कि हम सरकार को सहयोग नहीं करेंगे, इस आधार पर इसका आंदोलन किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। यानी वो बस ये कहना चाहती है कि भाई अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ और बिल्कुल खटारा हो चुकी हूँ, अब तो मुझे बख्श दो, अब तो मुझे स्वतंत्र कर दो। इसलिए ऐसा लग रहा था कि वह किसी को भी गंतव्य स्थल तक पहुँचाना नहीं चाहती, यानी कि विरोध करना चाहती है, असहयोग करना चाहती है। इसी रूप में बस को सविनय अवज्ञा आंदोलन के माध्यम से, प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से ऐसा व्यंग्यकार ने कहा है। इसके बाद हम भाषा की बात देखते हैं। अनुमान और कल्पना में भी एक प्रश्न आया है जिसमें पूछा गया है कि यदि ये बस बोलती, ये बस अपने आप बोलने वाली होती तो क्या क्या अपने बारे में बोलती? तो ये आप अपने हिसाब से, अपने मन से लिखेंगे। भाषा की बात में आप देखो, पहला प्रश्न, बस, वश और बस 3 शब्द हैं। इनमें जो बस है वो सवारी के अर्थ में है, वश है वो अधीनता के अर्थ में है। वश यानी मेरे वश में नहीं है, ऐसे कह के। बस यानी पर्याप्त, अपन कहते हैं ना बस बहुत हो गया, के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो 3 अर्थ निकल रहे हैं इनके। जैसे बस से चलना होगा, मेरे वश में नहीं है, अब बस करो। तो उपर्युक्त वाक्यों के समान वश और बस शब्द से 2-2 वाक्य बनाइए। आप अपने मन से ये वाक्य बनाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। वैसे हम देख लेते हैं 2 वाक्य। वश में, वश से संबंधित वाक्य है, आजकल के बच्चों को समझाना सबके वश की बात नहीं, यानी सबकी हिम्मत की बात नहीं है। वश का मतलब है, दूसरा वाक्य, भगवान की करनी मनुष्य के वश में नहीं। बस यानी बस करो, कितना खाओगे, बस करो। इस तरह से आप अन्य वाक्य भी बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। ऊपर दिए गए वाक्यों में ने, की, से आदि वाक्य के 2 शब्दों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को कारक कहते हैं। इसी तरह 2 वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए की का प्रयोग भी किया जाता है। कहानी में से दोनों प्रकार के 4 वाक्यों को चुनिए। कारक जो शब्द हैं इनको हम अलग से व्याकरण के अंदर भी पढ़ेंगे। आज हम कुछ जो पाठ में दिए गए हैं उन वाक्यों को देखते हैं। यह समझ में नहीं आता कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो इसमें देखो 2 वाक्यों को की के द्वारा जोड़ा गया है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, ये से से जोड़ा गया है। यह बस पूजा के योग्य थी, यहाँ के आया है। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में यात्रा कर रहे थे, यहाँ भी के आया है। तो इस प्रकार से शब्दों से हमें वाक्य ढूंढने हैं।
तीसरा प्रश्न देखो, हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए, चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। दिए गए वाक्यों में आई, सरकना और रेंगना शब्द आए हैं। ऐसी क्रियाएं हैं जो गति दर्शाती है। ऐसी कुछ और क्रियाएं एकत्र कीजिए जो गति के लिए प्रयुक्त होती है, जैसे घूमना, उन्हें वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आप ऐसी बहुत सारी क्रियाएं हैं, किसी भी क्रिया पर वाक्य बना सकते हैं। यहाँ देखो हम बनाते हैं टहलना पर। दादाजी को टहलना अच्छा लगता है। चलना, चलना सेहत के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इस प्रकार आप बहुत सारे वाक्य बना सकते हैं। चौथा प्रश्न देखें, कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। इस वाक्य में बच शब्द दो तरह से प्रयोग में किया गया है, एक शेष के अर्थ में और दूसरा सुरक्षा के अर्थ में। बच का मतलब एक शेष, बचना, और सुरक्षा यानी हम बच गए। नीचे दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके देखिए। ध्यान रहे, एक ही शब्द वाक्य में 2 बार आना चाहिए और शब्दों के अर्थ में कुछ बदलाव भी होना चाहिए। जैसे देखो हम एक वाक्य देखते हैं, मीना गर्म जल से बुरी तरह जल गई। तो यहाँ तो जल का मतलब हो गया पानी और यहाँ हो गया जलना, गर्म जल पड़ गया तो जल गई। हार, हार शब्द में, यह प्रतियोगिता के इस पड़ाव में जिसकी जीत होगी उसे मोतियों का हार मिलेगा और जिसकी हार होगी वह प्रतियोगिता के बाहर हो जाएगा। इसमें देखो ये हार तो माला से संबंधित है और इस हार का अर्थ है पराजित होना। इस प्रकार के और भी वाक्य आप बना सकते हो। पांचवा प्रश्न है, बोलचाल में प्रचलित अंग्रेजी शब्द फर्स्ट क्लास में 2 शब्द जुड़े हुए हैं, फर्स्ट और क्लास। यहाँ क्लास का विशेषण है फर्स्ट। चूँकि फर्स्ट संख्या है, फर्स्ट क्लास संख्यावाचक विशेषण है। महान आदमी में किसी आदमी की विशेषता है महान, यह गुणवाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण और गुणवाचक विशेषण के 2 उदाहरण खोजकर लिखिए। हम विशेषण से संबंधित भी पूरा का पूरा एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सारे विशेषण के भेदों को समझाया जाएगा। यहाँ केवल 2 ही भेद बताए गए हैं, एक तो संख्यावाचक विशेषण और एक गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण में संख्याएं आती हैं, सभी संख्याओं को इसमें शामिल कर लिया जाता है, जैसे 4, 8, 10 आदि। और गुणवाचक विशेषण में हम किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का जब हम गुण उसका बताते हैं तब वहाँ पर गुणवाचक विशेषण होता है। जैसे रात कैसी है, चांदनी रात है, अंधेरी रात नहीं है, चांदनी रात है। आदमी कैसा है, समझदार है। तो इस तरह से जब हम किसी की विशेषता बताते हैं, चाहे गुण हो चाहे दोष, तो वह हम गुणवाचक विशेषण में प्रयुक्त करते हैं। इस प्रकार आपके सभी पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर समाप्त हुए। आप पाठ को जरूर पढ़ना, बहुत मज़ेदार पाठ है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। धन्यवाद।